हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शुगर सेक्टर से एक और दमदार स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंपनी का नाम है द्वारकेश शुगर, द्वारकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। बेहतरीन कंपनी। कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है? शुगर बनाती है, इथेनॉल, पावर, सैनिटाइजर, ये 4 प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। और इन सारे सेक्टर्स में कंपनी है। बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी कंपनी है, मार्केट लीडर है इंडियन शुगर इंडस्ट्री में और अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनसे देखने को मिल रही है। Market leader in the Indian sugar industry, Dwarkesh Sugar Industry Limited is a multi-faceted, diversified industrial group engaged in the manufacture of the finest grain of sugar as well as the elite products। तो पहला जो इनका जो प्रोडक्ट है वो शुगर शुगर बनाती है कंपनी, व्हाइट क्रिस्टल शुगर भी बनाती है साथ के साथ कंपनी इथेनॉल बना रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है पेट्रोल के लिए, जिसकी जरूरत पड़ रही है और जिसकी कैपेसिटी धीरे धीरे ये बढ़ाएंगे और जिससे अच्छा खासा फायदा इनको मिलेगा आने वाले टाइम में। इथेनॉल ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, इज अ good oxygenated and when used as a blend with motor spirit substantially produce vehicular emission and the resultant pollution. With the increasing demand for this byproduct, we are looking at ethanol production as one of the major thrust areas of for future. Our 30 kl per day of industrial alcohol unit had commenced production in February 2005. We had set up a state-of-art 100 KLPD distillery for maximum utilization of its by-product molasses. We have also started manufacturing of sanitizer from its product spirit. We are setting up 30 KLPD ENA plant for optimum utilization of levy molasses, which is otherwise being sold to distillery unit at throwing price। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से कंपनी लगी हुई है और इथेनॉल इज वन ऑफ द एडिटिव्स है पेट्रोल के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा फोकस है इसको मिलाने के लिए पेट्रोल में, जिससे कि अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो इसलिए ये कंपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से और इनमें अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। पावर सेक्टर में भी कंपनी पावर जनरेट कर रही है अपने प्लांट के लिए, अच्छी खासी पावर जनरेट कर रही है, जिससे कि इन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बाहर से पावर खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आप देखेंगे इनिशियल कैपेसिटी 6 मेगावाट की है एंड करंट कैपेसिटी इनके पास में इस समय पे 86 मेगावाट की हो चुकी है, जिससे कि इनको अच्छा खासा एक फायदा मिल रहा है कंपनी को। एंड कंपनी साथ के साथ सैनिटाइजर भी बना रही है। द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेहतरीन कंपनी, और कंपनी ने इस समय पे ऑनलाइन अपना एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी दिए रखा है, जिससे कि कोई भी इनका जो परचेस करता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है होलसेल में या रिटेलर में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इनको पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इन्होंने यूपीआई की फैसिलिटीज भी अपने वेबसाइट पे दे रखी है। साथ के साथ आप देखेंगे तो एट अ ग्लैंस 3 प्लांट लोकेटेड हैं यूपी, इंडिया लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, और 2 प्लांट लोकेटेड हैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट विद फोकस कंसंट्रेशन ऑन केन प्रोडक्शन on highly fertile and well irrigated land. Plant एक बरेली में access to large clearly defined cane producing areas in the region. All the 3 plants are well connected with major sugar consuming market of the country. The Bareilly plant being located on the national highway itself। तो आप देखेंगे शुगर की कैपेसिटी, कोजनरेशन की कैपेसिटी एंड डिस्टिलरी की कैपेसिटी अच्छी खासी इनके पास में कैपेसिटी है। और आप देखेंगे ऑपरेशन ओवरव्यू, तो इनका बेहतरीन ओवरव्यू है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छा खासा आउटपुट ये कंपनी करके देती है। एंड आप देखेंगे तो एंटिटी इनकी ये 2 एंटिटी हैं और ये एंटिटी से किस तरीके से ये अपना पूरा का पूरा क्रशिंग स्टार्ट करते हैं, ये सारी की सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर जिसमें इनके बाय प्रोडक्ट होते हैं एंड फिर जो आउटपुट निकल के आता है, ये आउटपुट ये है इनका शुगर का एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल का, मोलेसिस का एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। ये बताया कि मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी अच्छी खासी एक मैनेजमेंट के हाथ में है। एंड की माइलस्टोन आप देखेंगे तो धीरे धीरे कंपनी ने काफी प्लांट्स लगाए और काफी प्रोडक्ट्स कंपनी ने धीरे धीरे बढ़ाए हैं, और 2020 में इन्होंने डिस्टिलरी कैपेसिटी एक स्टेबलाइज की है 130 KLPD की। एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज आप देखेंगे तो फोकस ऑन पोस्ट कंट्रोल थ्रू प्लांट एफिशिएंसी एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड रिड्यूस कर रहे हैं ये लेवरेज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ डेप्ट।
cane development, continue educating farmers on best farming practices, high yield sugar content seed pesticides, making timely payment to farmers to incentivize increase in area under sugarcane, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तो कंपनी के पास में बेहतरीन है ही है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कंपनीज की फार्मर्स के साथ में, और फार्मर्स के साथ में ये अपनी बॉन्डिंग को और अच्छा कर रहे हैं, रेगुलर फार्मर्स के साथ में ये इंटरेक्शन करते रहते हैं किसान गोष्ठी के साथ एंड नुक्कड़ नाटक के अकॉर्डिंगली। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी जिस तरीके से किसानों से जुड़ी हुई है और किसानों का भी फायदा देख रही है उसमें, तो ये कंपनी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। ट्रेंड आप देखेंगे तो हर एक ट्रेंड पर कंपनी अब सुधरती हुई नजर आ रही है और इनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। को जनरेशन को अगर आप देखेंगे तो एंड साथ के साथ अगर शुगर इंडस्ट्री का अगर देखेंगे तो, और इनकी ये प्लांट की ओवरव्यू है, द्वारकेश नगर में जो फैसिलिटी है इनकी, ये प्लांट है जिसमें ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये द्वारकेशपुरम में है इनका ये प्लांट, एंड द्वारकेश धाम में ये प्लांट है, एंड द्वारकेश नगर में बिजनौर में ये वाला प्लांट है इनका। बेहतरीन कंपनी। आगे शुगर सेक्टर में किस तरीके से डिमांड रहेगी और शुगर सेक्टर में क्या डिमांड आगे आने वाली है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक उसके बारे में एक बताऊंगा। व्हाट इज सो स्वीट अबाउट द इंडियन शुगर इंडस्ट्री, आगे आने वाला टाइम शुगर इंडस्ट्रीज के लिए क्यों अच्छा है। आप देखेंगे ब्राजील एक्सपोर्ट लॉसेस कुड बी इंडिया एक्सपोर्ट गेन्स। इंडिया सबसे ऊपर पहुंच गई है प्रोडक्शन करने में, शुगर का प्रोडक्शन करने में सबसे पहले ब्राजील थी, तो ब्राजील के ऊपर अब इंडिया आ चुकी है। तो इंडिया एक तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बन गई है, एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे इंडियन शुगर सेक्टर इज लेस साइक्लिकल नाउ। अब साइकिल की थोड़ी जो प्रॉब्लम पहले जो रहती थी, तो इनकी जो साइकिल रहती थी, शुगर साइकिल रहती थी, अब उससे थोड़ा सा इनको निजात मिलेगी आने वाले टाइम में। तो दिस इज द बिग स्टोरी दैट इज ड्राइविंग शुगर स्टॉक हायर। दिस नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन टू फ्रंट्स, द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एंड द इथेनॉल अपॉर्चुनिटी। तो जो कंपनी इथेनॉल बना रही है शुगर सेक्टर में, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिल रही है, एक तो एक्सपोर्ट से और एक साथ के साथ इथेनॉल बनाने से। आप देखेंगे तो पहला मैं आपको एक्सपोर्ट का बता दूं, द मीडियन एनुअली sugar supply has drifted to a higher plane from 25-27 million ton to over 30 million ton. That leaves a bigger export surplus since sugar consumption has tapered with rising health consciousness. Sugar demand is predominantly institutional and comes from confectioneries, bakeries, restaurants, and hotels also. With most sectors under strain, the result is visible in the larger export surplus. And second, जो इथेनॉल अपॉर्चुनिटी है, in the current sugar year 2020-2021, Indian sugar mills will supply 3.25 billion liter to ethanol to oil companies. That would imply in 8.5% ethanol blending in petrol. तो पेट्रोल बनाने के लिए जो इथेनॉल को जो मिलाया जा रहा है और उसकी एफिशिएंसी को अच्छा किया जा रहा है, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी पुल्ड बैक द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट फ्रॉम 2025 to 2020 to 2025. The sweet spot for sugar mills is the export subsidy of 35,000 crore. This year has robust ethanol margin 11.5%. इससे शुगर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और इन स्टॉक्स पे बेट लगाई जा सकती है जो इथेनॉल बना रहे हैं, जो अच्छी खासी इनके पास में कैपेसिटी है शुगर बनाने की, तो इनके लिए अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ये शेयर का आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट है, मैक्सिमम में शेयर अपना देखेंगे 2005 से इसने ओनली जस्ट 284% का रिटर्न दिया है, लेकिन अब ये रिटर्न देने के लिए अब ये कैपेबल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एवरी पैरामीटर आप देखेंगे ग्रीन है, एंड आप डिविडेंड यील्ड देखो, आप 2.45% की डिविडेंड यील्ड, बहुत ही सॉलिड डिविडेंड यील्ड ये कंपनी दे रही है द्वारकेश शुगर। एंड आप देखेंगे तो जस्ट उन्हीं के नियर बाई, सेक्टर के नियर बाई इनका पी रेशो काम कर रहा है। 67% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनका चार्ट है, ये कंपनी के शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था। लाइफ टाइम हाई के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि शेयर ने यहाँ पे ये अपना लो लगाया है। ये जो लो लगाया है, ये वाला जो लो लगाया है, इस लो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये शेयर यहाँ से आप देखेंगे ये वाला, ये जो लो लगाया है, इस लो लगाने के बाद में शेयर यहाँ से आप देखेंगे 50% की जो इसकी रेजिस्टेंस है, 50% के ऊपर जब निकलेगा तो ये बुलिश रेंज में आने की फिर कोशिश करेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ से अच्छा खासा ये शेयर बढ़ा है और इसने ये वाली रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है
जो इसने ये रेजिस्टेंस बनाई थी जनवरी 2020 में, उसके बाद में ये नीचे गया। देन फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो ये 1 मंथ की जो कैंडल बन रही है, ये ग्रीन जो कैंडल्स बन रही हैं, जो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो यहाँ से ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। आपको जस्ट इस शेयर को परचेज करना है 70 रुपीज के ऊपर, 70-75 रुपीज के पास में आप इस शेयर को परचेज कर लें और लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करें। और यहाँ आप बस एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं 70-75 पे आप इसको परचेज करके, और आपको जस्ट इसमें बस 58-60 रुपीज का 58 रुपीज का बस आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है और आप इसमें बस लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप ट्रेल करते चलें। अब ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में लौटने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत जल्दी आपको बुलिश ट्रेंड में लौटता हुआ दिखेगा। मैं आपको एक बार शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से शेयर अभी इस समय पे क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये शेयर ने यहाँ पे काफी टाइम तक एक बार कंसोलिडेशन किया है। मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये वीकली चार्ट है शेयर का। तो शेयर ने ये आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है 2021 में। ये इनका बेस है, यहाँ तक शेयर गया था और उसके बाद में इसने यह भी रिसेंटली हाई लगाया है। रिसेंटली हाई जो लगाया है आप देखेंगे 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर 48 रुपीज के ऊपर जब तक ये शेयर है, 48 रुपीज के ऊपर जब तक ये शेयर है, जब तक आप बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं। इतनी ग्रीन कैंडल्स बनी है और ग्रीन कैंडल जो बनी है 31 रुपीज से ग्रीन कैंडल बनी है और ये 60 रुपए तक गई है, मतलब ये डबल हो गया शेयर। तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ दिखे आपको, लेकिन जब तक ये शेयर आपका 46 रुपीज के ऊपर है, जब तक ये अपने शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए भी ये बुलिश रेंज में है। और आपको जस्ट इस शेयर पे अपना 40 रुपीज का 42 रुपीज का आप इसमें स्टॉप लॉस रख के आप इस शेयर को बड़े ही आराम से एक परचेज कर सकते हैं। ये स्टॉक जल्द ही आपको नियरेस्ट जो है 81 रुपीज तक आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 80 रुपीज तक जाता हुआ दिखेगा। ये जो हाई है, ये स्टॉक का जो हाई है, ये इस स्टॉक के पास, ये हाई के पास में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बीच में अब फिर कोई भी इसके पास में रेजिस्टेंस नहीं है जिसको ये परेशान करे और जिससे इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये स्टॉक सीधे के सीधे आपको अगर आप यहाँ पे परचेस करेंगे 45 टू 50 के बीच में अगर आप इसको परचेस करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको 2 महीने के अंदर, 2 से 2.5 महीने के अंदर, या पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक ये स्टॉक आपको 80 रुपीज तक के दर्शन करा सकता है और उसको आप ट्रेल करते चलें। जब भी आपका अगर ये स्टॉप लॉस अगर नहीं हिट होता है तो आप समझ लें कि शेयर आगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस और दिखाएगा। तो आपको 40 रुपीज का बस जस्ट इसमें एक स्टॉप लॉस रखना है, जो इस वाली जो जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के बिल्कुल जस्ट नीचे वाला ये है, जो ये इसका जो बेस है, इसके पास बस आपको रखना है जो 42 रुपीज पे आ रहा है। तो 42 रुपीज का आप एक स्टॉप लॉस रख के और 45 टू 50 रुपीज के बीच में आप इसे परचेज करें और 80 रुपीज के टारगेट है मेरे करीब करीब नेक्स्ट क्वार्टर तक ही 80 रुपीज तक ये शेयर जा सकता है। आप देखेंगे तो इनकी जो फेस वैल्यू 1 है, बेहतरीन परफॉर्मेंस ये शेयर आगे यहाँ से आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। एंड डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी ये जनरेट कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक भी इनका जो है क्वार्टर नेगेटिव नहीं गया है। एंड 4% की DII के पास भी होल्डिंग है, अच्छी खासी एक होल्डिंग DII भी अब धीरे धीरे बढ़ा रही है एंड धीरे धीरे ये अपनी डेप्ट को भी कम कर रहे हैं। ROE अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी ROE ये कंपनी जनरेट कर रही है, 16% की ROE ये जनरेट कर रही है और ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ से दिखाता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट के प्लान है, एक्सपोर्ट भी ये कंपनी करती हुई नजर आएगी एक भारी मात्रा में, और आने वाले टाइम में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से जो इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा, वो तो सुपर सॉलिड इनके लिए एक ये जनरेशन आगे वाले टाइम जो रहेगा 4 से 5 साल, ये इनके लिए सुपर सॉलिड रह सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। थैंक यू।